हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है वो हम करेंगे करंट अफेयर्स रिगार्डिंग योर जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर जूनियर असिस्टेंट एनी अदर एग्जाम्स, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पहला क्वेश्चन, पहले देखो पहले क्या कहता है आपका जम्मू कश्मीर करंट अफेयर के अंदर। कहता है जो जम्मू यूनिवर्सिटी ऑन वेडनेसडे अनाउंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू विश्वविद्यालय संहिता संस्कृति समागम, ठीक है। 2 डेज का लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल हुआ है कहाँ पे, 13 और 14 मार्च को एट यूनिवर्सिटी कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। तो इसका आपको नाम याद रखना है, तो क्या है, जम्मू विश्वविद्यालय साहित्य संस्कृति समागम, ठीक है। सिर्फ नाम याद रखना होता है आपको, नाम आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है इंडियन रेलवे हैज लॉन्च इस ऑफिशियल सुपर ऐप, ठीक है। इंडियन रेलवे ने अपनी एक ऐप लॉन्च किया, किस नाम से, रेल वन से। इसलिए जो कश्मीर के लोग हैं, ये जो कश्मीर में जो ट्रैवल करते हैं बाय रेल, ठीक है, इलाकों में उन पैसेंजर को उनको कन्वीनियंस देने के लिए, किस लिए, कि वो क्या कर सकते हैं, सिंगल प्लेटफॉर्म से क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं अपना जोमेटो पे, ठीक है। तो ये आपका रेल वन का क्या है, ऐप इन्होंने इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इंडियन रेलवे कौन सी ऐप जो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है, रेल वन, ठीक है, ये आपने याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्या कह रहा है, करंट अफेयर अगला कह रहा है कि द आर्मीज नॉर्थर्न कमांड इन जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन सैटरडे होस्टेड द synergy conference with the Indo-Tibetan border police and the border security force to enhance क्या coordination in view of the involving security landscape के लिए, ठीक है। इसमें आर्मी नॉर्थर्न कमांड की जो आर्मी है उन्होंने किसके साथ मिलके, आईटीबीपी के साथ, मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और बीएसएफ के साथ मिलके ये जो है सिनर्जी कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया। सिनर्जी कॉन्फ्रेंस की याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको आर्मी नॉट कमांडर ने किसके साथ ये मतलब होस्ट किया है सिनर्जी कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। चलिए अगला क्या है, हमारे यहाँ के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन बने, ठीक है। सो जेएनके के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया, सो वो किसको बनाया गया, आपका शांत मनु को, ठीक है। जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, एलजी मनोज सिन्हा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एलजी कौन है जम्मू कश्मीर के, करंट मनोज सिन्हा ने इसको ओथ दिलवाई शांत मनु को एज अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये हमारे एज अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बने बने हुए हैं और ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कितनी देर तक एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होल्ड करता है ऑफिस, 5 साल तक, या उसकी एज कितनी हो जाए, 70 साल ना हो जाए, या फिर वो 5 साल उसने कंप्लीट ना कर दिए हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्या कहते हैं करंट अफेयर में, कहते हैं जो डिप्टी सीएम थे, सीएम है हमारे सुरेंद्र चौधरी जी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि प्रिपरेशन ऑफ फॉर द डीपीआर, ठीक है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द 8 किलोमीटर लॉन्ग टनल इन बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट विल बिगिन शॉर्टली एम्ड एट प्रोवाइडिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू गुरेज वैली, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखो, यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, तो नाम क्या है उसका, राजदान पास जो है, राजधान भी बोलते हैं उसको, राजदान पास है, उसके बारे में कहा गया है कि वो बहुत जल्दी क्या होगा, शॉर्टली क्या होगा, वो ओपन किया जाएगा, ठीक है। तो ये राजधान पास जो है वो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है, लोकेटेड कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये किसको जोड़ता है, ये जोड़ेगा गुरेज वैली को, किससे, कश्मीर वैली से। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पासिस, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ इस पास को ये जो पास है किस किस वैली को जोड़ता है, तो ये जो है राजधान पास, ठीक है, राजधान पास याद रखना, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है और वो गुरेज वैली को जोड़ता है कश्मीर से, ठीक है। और इसके कितने हाइट पे, ये एल्टीट्यूड ऑफ 3556 मीटर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं, marking a historic milestone, Lieutenant Governor Manoj Sinha laid the foundation stone today for the much anticipated Sri Shankaracharya temple perched on hillock beside the revered Sri Mata Vaishno Devi shrine.
ठीक है। सो क्या है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने क्या रखा है, फाउंडेशन स्टोन फरवरी 2026 को श्री शंकराचार्य टेम्पल का क्या है, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा। और ये टेम्पल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा, कहाँ पे, जहाँ पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोल रहे, इन द श्राइन है इन द त्रिकुटा हिल्स ऑफ कटरा रियासी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, ये जो प्रोजेक्ट था ये ओरिजिनली कब कंसीव किया गया था, 1967 में। ठीक है, तो ये है क्या, ये है स्टेट ऑफ द आर्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। और इसको किस लिए बनाया गया, टू एनहांस द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 41 कनाल्स पे ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है। चलिए आगे क्या कहता है कि, आगे कह रहा है जे एंड के रिकॉर्ड्स ₹24,080.79 करोड़ जीएसटी कलेक्शन इन 3 years। ठीक है, गेट्स ₹15,795.13 करोड़ IGST शेयर। ठीक है, ये आपने जो कहते हैं ना फिगर्स हैं वो आपको याद रखनी, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितना जीएसटी उन्होंने कलेक्ट किया। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे JNK की पहली ABO इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट परफॉर्म्ड एट सिम्स। ठीक है, सो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसे बोला जाता है, सोरा कश्मीर में, उन्होंने क्या किया, पहला ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल ABO इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट जम्मू कश्मीर में किया गया है। मतलब इसका मतलब क्या है, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स में, ठीक है, ट्रांसप्लांट करना। डिफरेंट में मतलब ब्लड ग्रुप्स अलग है, और उन्हीं जो ब्लड ग्रुप अलग थे उसी में उन्होंने क्या किया, किडनी को ट्रांसप्लांट किया। पहला ये ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांटेशन है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अभी आपका क्या है, ट्यूलिप गार्डन जो है वो ओपन हुआ है, एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है वो ऑफिशियली ओपन कर दिया गया है विजिटर्स के लिए, बाय किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला। और ये कहाँ पे है, आपको ये भी पता होना चाहिए, तो ये आपका श्रीनगर में है, एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, चलो, अथर कादरी assumes charge at DG Directorate of Economics and Statistics JNK। तो अथर कादर को क्या अपॉइंट किया गया है, चार्ज दिया गया है DG डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चलिए आगे वाला क्या कहता है, डॉक्टर मीनू महाजन रिअपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ JKBOPEE फॉर 2 years। ठीक है, तो मीनू महाजन जो है उनको क्या रिअपॉइंट किया गया है, चेयरपर्सन रिअपॉइंट किया गया है किसका, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है, यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ऑन सैटरडे अनाउंस्ड ₹100 crore इंटीग्रेटेड aqua park project in Jammu and Kashmir, Anantnag district to strengthen aquaculture infrastructure and create employment opportunity in the region। ठीक है, तो क्या किया गया है, जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे राजीव रंजन सिंह जी, उन्होंने क्या किया है, वो है यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया है, एक्वा पार्क। ठीक है, एक्वा पार्क जो है उसको क्या इनॉग्रेट। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर किसके हैं, वो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड पंचायत राज के जो मिनिस्टर है राजीव रंजन, ये भी आपने याद रखना है क्योंकि न्यूज में आया ये। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, राजीव रंजन जी हैं वो फिशरीज डिपार्टमेंट के आपके यूनियन मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या किया है, अनाउंस किया है सैंक्शन ऑफ कितना, 100 करोड़ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट, कहाँ पे, अनंतनाग में। अनंतनाग में, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में ये प्रोजेक्ट उन्होंने क्या किया है, अनाउंस किया है कि इतने का प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो आपने नाम याद रखना है किसने इनॉग्रेट किया। ठीक है, और कितना, 100 करोड़। एक्वा पार्क है कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ पे अगला क्या कहते हैं, करंट अफेयर में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांदीपुरा सेलिब्रेट जल अर्पण दिवस अंडर जल महोत्सव पखवाड़ा। ठीक है, सो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी बांदीपुरा की, उन्होंने मार्च 13 को 2026 को क्या किया, जल अर्पण दिवस को सेलिब्रेट किया। ठीक है,
उस दिन क्या था, जल महोत्सव पखवाड़ा के दिन पे, ठीक है। तो ये किस लिए क्या ये डेडिकेट था कि वाटर कंजर्वेशन कम्युनिटी मैनेजमेंट के लिए। इसका एम क्या था, ठीक है, इनिशिएटिव क्यों लिया गया, इस इनिशिएटिव का एम क्या था कि हम स्ट्रेंथन कर सके जल जीवन मिशन को, ठीक है, जल जीवन मिशन। चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आप सबको पता है कि J&K ने पहली बार हिस्ट्री में पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीता है अगेंस्ट किसके, कर्नाटका के, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया क्या किया, J&K ने हिस्ट्री में पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीता है अगेंस्ट कर्नाटका, ये भी याद रखना है किसके अगेंस्ट उसने जीता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे देखो, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुई थी 2026 में, कहाँ पे, गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें जो विनर थे वो कौन थे आपके, वो थे इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने क्या किया, सेकेंड फेज में खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 के चैंपियन रहे उन्होंने, कैसे, 23 मेडल्स जीते, ठीक है, टोटल कितने, 23 मेडल जीते, जिनमें से 9 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 8 क्या थे आपके, ब्रोंज थे, ठीक है। और रनर अप कौन रहा उसमें, हिमाचल प्रदेश जो है वो रनर अप रहा, ये भी आपको याद रखना है, ओके। चलिए आगे देखिए। अगला क्या कहता है, ई निगरानी ऐप CDMIS लॉन्च फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन गुड़गांव, ठीक है। ई निगरानी ऐप CDMIS मींस कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उन्होंने क्या लॉन्च किया, किसके लिए लॉन्च किया, हैज बीन लॉन्च फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन द गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, टू स्ट्रीमलाइन ट्रैकिंग सुपरविजन एंड रिपोर्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए ये आपने याद है, ई निगरानी ऐप कहाँ पे हुई, गुड़गांव में इसको लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया है, टू फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स। यहाँ भी ध्यान दो, क्या है, द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IUST इन कोलैबोरेशन विद चिनार क्वांटम AI टुडे ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। AIUST जो है यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने किसके साथ कोलैब किया, चिनार क्वांटम AI के साथ कोलैब करके क्या किया, उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है क्वांटम कंप्यूटिंग की, ठीक है, ये आपने याद रखना, नाम याद रखने होती किसके साथ क्या किया है उन्होंने, ठीक है। अगला देखो, a 2000-year-old Buddhist archaeological site from the Kushan period has been discovered in Zihanpura village, Baramulla district of Jammu and Kashmir. एक बहुत ही पुरानी क्या बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट हमको मिली है, 2000 साल पुरानी, फ्रॉम द कुशान पीरियड, कुशान टाइम की, कहाँ पे मिली है, यहाँ पे जहानपुरा विलेज में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको याद रखना है। वहां पे क्या मिला हमें, स्तूप्स मिले, मोनास्टिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं, अर्बन स्टाइल सेटलमेंट रिमेन्स मिले हैं, मार्किंग इट अ सिग्निफिकेंट एंशिएंट कल्चर एंड ट्रेड एंड स्पिरिचुअल हब इन, ये हमें इसके बारे में बताता है कश्मीर में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, कहाँ पे मिले हैं आपके, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, क्या है, कुशाना पीरियड से रिलेट करते हैं, 2000 साल पुराने हैं, ठीक है, नाम याद रखने हैं। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन त्राशी 1 in the Kishtwar district of Jammu and Kashmir to neutralize terrorist activities, ठीक है। क्या किया है इन्होंने, इंडियन आर्मी ने क्या किया है, एक लॉन्च किया ऑपरेशन, ऑपरेशन याद रखें आप, इंडियन आर्मी ने किसके साथ मिलके, जेके पुलिस एंड CRPF के साथ मिलके किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन त्राशी, त्राशी 1, त्राशी 1 को क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है, इसलिए टू न्यूट्रलाइज 3 जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, ये याद रखना, ऑपरेशन त्राशी 1। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन त्राशी 1 को लॉन्च किया किसके साथ मिलके, आपकी जेके पुलिस और CRPF के साथ मिलके, ठीक है, ये नाम आपने याद रखने हैं, दैट्स अ पॉइंट, एक्स्ट्रा कुछ मत याद रखिए, बस यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। ऑपरेशन कौन सा किया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए आगे क्या कहता है, द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लॉन्च एन एलाइट स्क्वाड नोन एज स्नो लेपर्ड डिबर्टिंग इट फॉर सिक्योरिटी ड्यूरिंग द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026।
ठीक है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्या लॉन्च किया? लाइट स्क्वाड लॉन्च की थी, हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट यूनिट इन्होंने लॉन्च की थी। उसका नाम क्या रखा है इन्होंने? स्नो लेपर्ड स्क्वाड, स्नो लेपर्ड स्क्वाड रखी थी इन फरवरी 2026। किस लिए? टू सिक्योर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन गुलमर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद होना चाहिए। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्या नाम दिया था स्क्वाड को? स्नो लेपर्ड स्क्वाड। ठीक है। किस लिए? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू खेलो इंडिया गेम्स के लिए उस टाइम पे। ठीक है, चलो। और ये विंटर गेम्स कहाँ हुए थे आपके? ये आपके हुए थे गुलमर्ग में। ये भी आपने याद रखना है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है आपको? आगे कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन धन योजना इन जम्मू एंड कश्मीर एम टू ऑर्गेनाइज मार्केटिंग फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स एंड एनहांस इकोनॉमिक रिजाइलेंस। ठीक है। सो क्या किया गया है? इम्प्लीमेंट कौन सी योजना को इम्प्लीमेंट किया? प्रधानमंत्री वन धन योजना, वन धन PMVDY जम्मू कश्मीर में। किस लिए? ओवरसी बाय कौन इसको ओवरसीन कर रहा है? वो ट्रीफेड, TRIFED। ठीक है। तो इसका फोकस है क्या? इसका फोकस क्या है कि फोकस ऑन, किस पे फोकस कर रहा है? ये फोकस कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मिंग किसको करे? ट्राइबल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है गैदर्स इनटू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। ऑर्गेनाइज करते हैं मार्केटिंग फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स एंड एनहांस इकोनॉमिक रिजाइलेंस के लिए। ठीक है, याद रखना। और कितने केंद्र जो है वो सैंक्शन किए गए हैं? वन धन विकास केंद्र, सो 100 वन धन विकास केंद्र को सैंक्शन किया गया है एज ऑफ मार्च 2020 स्कीम 2026 तक। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको? नेक्स्ट करंट अफेयर क्या कह रहा है जम्मू कश्मीर का? ये है उबर हैज इंट्रोड्यूस एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस उबर शिकारा इन डल लेक जम्मू एंड कश्मीर विच ब्लेंड्स टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल शिकारा राइड टू एनहांस द टूरिस्ट एक्सपीरियंस। उबर जो कंपनी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है? उबर शिकारा, ठीक है, एशिया का पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड की है। कहाँ पे? श्रीनगर की डल लेक में। ये याद रखना है, कहाँ पे? उबर शिकारा करके नाम है और एशिया की पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है उबर शिकारा, जो कहाँ? डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। किसके द्वारा की गई है? आपकी उबर कंपनी के द्वारा। दिसंबर दो, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। ये भी आपने याद रखनी, ये उबर ऐप में। ठीक है। तो अगला देखो, कश्मीरी पोइट अली शाहद, ठीक है, अली शाहिदा हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 2025 साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए इनको चुना गया था। तो ये आपने याद रखने। तो वो कौन थे आपके? अली शाहिदा। उनका ओरिजिनल नेम क्या है? इनको अली मोहम्मद ऋषि भी बोला जाता है, लेकिन पॉपुलरली वो इस नाम से जाने जाते हैं। वो पोइट है, उन्होंने पोइट्री लिखी था अलाव अलाव करके। ठीक है, पोइट्री कलेक्शन है उनकी। तो ये आपने याद रखना। इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया 2025 में, इंग्लिश सॉरी कश्मीरी लैंग्वेज के लिए। ठीक है। सो इनको कितना साथ में प्राइज मनी कितनी मिली थी? 1 लाख प्राइज मनी इनको मिली थी। ये आपने नाम याद रखने। ये आते क्वेश्चन, पहले भी अवार्डीज आ चुके क्वेश्चन। अगर आपने मेरे मॉक टेस्ट, आपने वीडियो देखा होगा मॉक टेस्ट का, जिसमें मैंने जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का आपका मॉक टेस्ट लिया था 20 मार्क्स का। उसमें जो है अवार्डीज मैंने मेंशन किए थे, आप वो भी जाके उसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला अवार्ड भी आपको ध्यान से मतलब याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो साहित्य अकादमी अवार्ड का जम्मू कश्मीर से किसको मिला? अली शियादा। ठीक है, इसके लिए, इस पोइट्री कलेक्शन के लिए। ठीक है, ये कश्मीरी लैंग्वेज में। और ये कहाँ से है? ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अगला देखो, अगला क्या कहता है आपका? अगला कहता है द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द पीएम रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड assured treatment पीएम राहत स्कीम एमिंग टू प्रोवाइड टाइमली मेडिकल एड टू द रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स।
सो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने क्या किया है, पीएम राहत स्कीम को लॉन्च किया है। किसके लिए? जो विक्टिम्स जो है ना आपके रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं, उनको क्या हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए 1.5 लाख तक इनको दिया जाएगा आफ्टर द एक्सीडेंट। उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। सो दीज आर द करंट अफेयर्स रिगार्डिंग योर जम्मू एंड कश्मीर। हम और वीडियोस लेके आएंगे इसके रिगार्डिंग, आपके जम्मू कश्मीर करंट अफेयर के रिगार्डिंग। तो आप इसको रिवाइज कीजिए। आपका एग्जाम्स भी जो है जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो आने वाला है। सो रिवाइज करते रहें, जितने क्वेश्चन एमसीक्यूज होते रहे उनको मतलब पढ़ते जाएं, और कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट। और इन करंट अफेयर्स को भी जरूर देखें, और भी वीडियोस रिगार्डिंग दिस करंट अफेयर आई विल प्रोवाइड यू।